नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। 30 में तबाही निकट है जनता, थोड़ा अपने पागल बुद्धि को जल्दी जल्दी सुधार लीजिए। इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि समय की ये डिमांड है। पैसे की घमंड को थोड़ा सा साइड में हटाइए और अपने अंदर कितना घमंड रखेंगे, अपने विचार को शुद्ध रखिए। इस टाइम पे लोगों को तरह तरह के प्रूफ उठा उठा कर ज्ञान देते हैं सनातनी विचारों पर, साइंटिफिक विचारों पर, आधुनिक विचारों पर, महिलाओं के विचारों पर। पागलों की तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक में लोग रील्स बांटते हैं और उसी पागलों वाले रील्स को देखकर तरह तरह की इमोजी के साथ जनता ये कहते हैं कमेंट्स के ऊपर कि मस्त बना वीडियो, मस्त बना ये वीडियो। और आप लोग ऐसा कमेंट्स कर 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 अपना मानसिक संतुलन खोते रहते हैं। ज्ञान बात बात कर धर्म का उल्टा सीधा ये सब यूट्यूबर ज्ञान दे रहा है और जलन के इतना बू ब्रह्मांड की कि कोने कोने तक ये सभी बू फैल रहा है। चारों ओर देखिए, सब हिंसा में चूर है, मद है। किसी के लिए कोई भी हृदय में दया ममता नहीं है। जो लोग आपको मतलब जैसा भी भड़का दे, आप उसी तरह मतलब मंद बुद्धि की तरह वैसा ही आप लोग कर लेते हैं। एक की गलत कर्म के साथ खुद को भी फंसा के रखते हैं और दूसरों को भी फंसा कर रखते हैं। पागल कुत्तों की तरह झपट पड़ते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे। आप सबको नहीं लगता कि आप सब मानसिक विकार में फंसे हुए हैं? इस कलयुग में इस धरा पर बेटा माँ को नहीं मानता है, पति पत्नी एक दूसरे से पागल कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, सास बहू को एक दूसरे पर खेलने की एक अलग ही होड़ लगा हुआ है। प्रैंक वीडियो के नाम पे घर में बदतमीजी, बाहर सड़कों पर लोगों के ऊपर बदतमीजी। कुत्ते को तो पेडिक्योर मैनिक्योर अच्छे से आप लोग करा लेते हैं, लेकिन आप लोग इंसान एक दूसरे को ही मारने काटने जलाने पर तुले हुए हैं। धरती पर कैसे रहते हैं ये आप सभी लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों ने कभी खुद को देखा है? आदमखोर दिन व दिन आप लोग बनते जा रहे हैं। ना आप लोगों की प्रेम में पवित्रता है, ना रिश्ते में पवित्रता है, ना खाने पे कंट्रोल है। राक्षस की तरह मांसाहार और ढेर सारी मिर्ची खाकर रो रो कर पागलों की तरह इंटरनेट पर वीडियो डालते हैं। महिलाएं तरह तरह बेशर्मों वाली कपड़े पहनकर इंटरनेट में अपने बिकिनी का शो ऑफ कर रहे हैं। और इतना ही शौक है बिकिनी दिखाने का तो पहले अपने पिता को दिखाइए। पिता से जब रपेट मिलेगा ना तब सुधार में आएंगे। और मुझे तो लगता है ऐसा औलाद को देखकर पिता की आंखें भी घुटनों पर आ जाते हैं। बाप रे क्या कपड़े पहनते हैं, जिम हगिंग ड्रेस लिंगेरी, ये भी कोई कपड़ा का नाम है? उससे बेहतर था इस लिंगरी की जगह अगर लंगरी रख देते। जीवन में प्यार हुआ तो किससे हुआ? आप लोगों को राक्षसों से, भूतों से, जीनों से, अप्सराओं से। आप लोगों ने वास्तविक जीवन को भूतिया ड्रीमलैंड बनाकर रख दिया है। जीवन में स्थान देना था आप सभी लोगों को जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सबके रक्षा करते हैं, उस परमेश्वर को, उस भाग्य विधाता को। लेकिन रखा किसे? इन राक्षसों को, नकारात्मक इस एनर्जी को। हाँ, और मार्केट में तो और सारे मतलब डॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं। उस डॉल्स का नाम क्या था? लाबूबू या कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोगों ने प्रभु हनुमान को भी नहीं छोड़ा बदनाम करने के लिए। ये आप लोग कौन है जानते हैं जनता? यही हमारे बीच ही बैठा हुआ कुछ ऐसा यूट्यूबर है जो प्रभु हनुमान के बारे में उल्टा सीधा बकते हैं। ये तो हनुमान जी की माता अंजनी को भी मतलब नहीं छोड़ा, राम को भी, कृष्ण को। राम ये, राम वो, भगवान कृष्ण ये, भगवान कृष्ण वो, तुलसीदास ये था वो था, वाल्मीकि वो था यह था। ज़्यादातर इन ईश्वरों को बदनाम इस नमो बुद्धाय के कम्युनिटी की ही वाले लोग ही करते हैं। लेकिन मैंने सबको नहीं बोला है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर ही ऐसे दो सर खलनायक है जो सनातन ईश्वर को बदनाम करते हैं। आप लोगों के दिमाग का कूड़ा भगवान हनुमान खीर से प्रकट हुआ या पवन देव और अंजनी के आलिंगन से पैदा हुआ? अरे देवता है वह, कहीं से भी पैदा हुए हो, आप लोगों को इससे क्या?
लेकिन हनुमान जी ने कर्म तो अपनी पृथ्वी पर अच्छे ही कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कलयुग के जागृत देवता है। भूत प्रेत पिशाच बेताल भगाते हैं, वो सबकी जिंदगी की प्राणों की रक्षा करते हैं, मानवों की रक्षा करते हैं। इसीलिए वो देवता अपने कर्म से महान है और इस कलयुग में जागृत है। यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, रामदूत हनुमान को लेकर सनातन ईश्वर के बदनाम करते हैं। भूतों ने पकड़ा नहीं ना अब तक ऐसे यूट्यूबर को, इसीलिए खून में इतनी गर्मी है। जब किसी दिन पकड़ लेंगे ना भूत वगैरह, तब तुम जैसे यूट्यूबर को तब अकल ठिकाने पर आएंगे। और जय जोहार, नमो बुद्धाय भीम वाले लोग ऐसे एक टांगे उठा उठाकर जय हनुमान कहकर उसी सनातनी ईश्वर के पास पहुंच जाओगे, हवा निकल जाएंगे फूले हुए पेट से। बाय द वे, भगवान हनुमान शिव जी के द्वारा दी हुई अमृत रूपी प्रसाद से ही पैदा हुए थे। आप लोगों का बस चले, यानी कि इस ऐसे मतलब 2 साल खलनायक यूट्यूबर का बस चले तो किसी दिन हनुमान जी को कुछ और चीज़ों से पैदा हुआ है ये कहकर ही मतलब जनता की ब्रेन वॉश करेंगे। अरे खुद के गिरेवान पर पहले जाकर देखिए कि आप लोग कितना शुद्ध है, आपकी बीवी कितना शुद्ध है, आपके बच्चे कितना शुद्ध है। बाद में सनातन ईश्वर को बदनाम करो। आप जैसे यूट्यूबर और भारत की जनता भी अद्भुत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या सच्चाई निकाल कर लाए हो आप, किताबों से ढूंढ ढूंढ कर। हो सके तो सर और 2 साल किताब का पन्ना चिपका दीजिए ताकि लोग जागृत हो जाए। अरे बेवकूफ़, वो इंटरनेट में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जनता को भगवानों के खिलाफ उल्टा सीधा बताकर पैसा कमा रहा है, और भारत की जनता बिना कुछ सोचे समझे, बिना धर्म को जाने बंदरों की तरह ताली बजा रहा है। वाह सर, वाह सर। इसीलिए प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप लिया है चारों ओर से। और आप इंसानों की करतूत गिनाने के लिए मेरे पास और बहुत सारे कथाएं हैं। आप लोग समझते हैं, देखो मैं तो कितना महान बन गया लोगों की नज़र में। भले ही आप लोग या तुम ऐसे 2 साल जो यूट्यूबर है ऐसे लोगों की नज़र से बच गए हो पाप कर कर, लेकिन ईश्वर की नज़र से कैसे बचोगे? इसीलिए धरती तबाह होने के कगार पर खड़े हो गए हैं। देखने में ये बड़े हो गए हैं आप लोग, लेकिन अपने कर्म से आप लोग अभी भी ठप है। सुधार लीजिए अपनी मानसिकता। और युवाओं, तुम लोगों को पागल ये रोजी रोटी सलाने वाली ये बड़े लोग ही कर रहे हैं, ताकि तुम लोग सनातन को ना मानो और हृदय से धर्म को घटाकर आवारागर्दी कर फिरो। क्योंकि ऐसा लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग ज़्यादा धर्म को नहीं मानते हो, कुछ समझ में नहीं है तुम लोगों को। 2 साल तुम लोगों ने माता पिता ने जो भी तालीम दिया है उसी को सिर्फ निभाते आए हो, और कुछ युवाएं तो वो भी नहीं निभाते हैं। इसीलिए ये बड़े लोग तुम पर ऐसे नीचे से ऐसे मतलब कुरेदते हैं, और जीवन भर भ्रष्टाचार में इनका राशन पानी चलते रहे। इनका यही एक ख्याल है मन में, सावधान हो जाना। और जिसके पास थोड़ा बहुत धर्म अभी भी बसा है वो जनता भी ऐसे लोगों से कृपया सावधान हो जाइए, जल्दी से जल्दी सावधान हो जाइए। और मैं सभी भारतवासी जनता को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने कर्म को सुधारिए। जो भी जैसे भी आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोग किसी की के भी मतलब भड़काव में मत आइए और आकर अपना एक्शन मत लीजिए। थोड़ा सा सोचिए समझिए कि ये लोग मतलब क्या कह रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं और कौन सा पाप कर रहे हैं, और उस पार्टिकुलर इंसान के पापों के साथ में मिलकर मैं क्या मतलब आगंतुक पाप करने वाला हूँ। ये सोच जो है वो अपने मन में घुसा कर रखिए, तभी जो है ये जो परिवर्तन का लहर चल रहा है इसमें आप लोगों का भी योगदान होगा, और नहीं तो प्रकृति अपना व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। तो मुझे सिर्फ भारतवर्ष की जनता को यही कहना था। जय हरिहर, धन्यवाद।